नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। और माता का दरबार बड़ा ही प्यारा सजा है और अलग अलग जगहों से माता के दरबार के दर्शन आपको हम करा रहे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर लगातार मौजूद हैं। बिहार, झारखंड और अन्य जगहों पर भी पंडालों और मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मां के गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया है। भक्त मां के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, मनोकामना पूर्ति की इच्छा लेकर पहुंच रहे हैं। इधर भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। अष्टमी और नवमी एक तिथि संक्रमित होने के कारण जहां नवदुर्गा कन्या पूजन का आयोजन आज हुआ, हवन हो गया और अब लोगों को इंतजार है विजयादशमी के आयोजन का। तो पूजा पंडालों की साज सज्जा किस तरह से लोगों को आकर्षित कर रही है, ये हम आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी आपके साथ जुड़ेंगे और साथ ही रावण दहन को लेकर क्या तैयारी है ये भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे दो सहयोगी राजीव और आशुतोष अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक एक करके हम दोनों के पास चलेंगे और किस तरह की तैयारी है, प्रशासनिक मुस्तैदी क्या देखने को मिल रही है। तो पहले आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, बड़ा आयोजन, लाखों की भीड़ एक जगह पर पहुंचेगी इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए, अपनी भागीदारी दर्ज कराने के लिए किस तरह की व्यवस्था है और क्या तैयारी है, पहले आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल। और नवरात्रि पूजा लगभग खत्म हो चुकी है, रात का वक्त है और जो श्रद्धालु भक्तगण माँ के पंडालों में जाकर आशीर्वाद लेंगे तो उसके बाद से फिर विजयदशमी की तैयारी शुरू हो जाएगी। और चूंकि विजयदशमी कल ही है और हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि विजयदशमी को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चूंकि पटना के गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम होता है, रावण वध समारोह होता है, रामलीला महोत्सव। और देखिए, पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह खुद यहाँ पर आए हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। चूंकि इस कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं और जिला प्रशासन और पुलिस महकमे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि शांतिपूर्वक समारोह का समापन हो जाए। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है क्योंकि लाखों की तादाद में अब देखिए पटना एसएसपी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। लाखों की तादाद में यहाँ पर पब्लिक पहुँचती है रावण वध कार्यक्रम को देखने को लेकर के। और हम आपको तस्वीर दिखा दें कि किस तरह से आपको शाम में भी हमने बताया था कि दो जो पुतले हैं वो खड़े हो चुके हैं। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले खड़े हो चुके हैं, रावण का पुतला खड़ा होना है, उसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। और सबसे खास बात, जो 128 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरह से गांधी मैदान लैस है, यानी कहीं भी कोई भी गतिविधि जो है वो छुप नहीं सकेगी। इसके अलावा 13 वॉच सेंटर बनाए गए हैं, यानी ऊंचाई से 13 जगहों से यहाँ पर नज़र रखी जाएगी। वॉच टावर बनाए गए हैं, वॉच टावर से निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जहां से पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो तत्काल उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। आप जरा लाइटिंग की गांधी मैदान की व्यवस्था देखें, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है 5 बजे तक रावण वध का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि शाम अब जल्द होता है और अंधेरा होने के बाद परेशानी हो सकती है, इसलिए एलईडी लाइट उतनी ही तादाद में लगाई गई है। हाई मास्ट लाइट यहाँ पर यूज़ किया गया है ताकि अगर पब्लिक ज़्यादा देर तक गांधी मैदान में रुकती है तो उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। जब तक गांधी मैदान से एक एक व्यक्ति निकल नहीं जाता है तब तक जिला प्रशासन एक्टिव रहेगा, पुलिस एक्टिव रहेगी और लोगों को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकालेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी ये लगातार निर्देश रहता है कि एक एक व्यक्ति यहाँ से गांधी मैदान से कम बाहर निकल जाए और अपने अपने घरों को चला जाए, तब जाकर के जिला प्रशासन और पुलिस महकमे के जो अधिकारी हैं वो राहत की सांस लेंगे। और उसी के तर्ज पर तैयारी भी होती है। और चूंकि पटना जिले की बात करें तो 17 जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन पटना का गांधी मैदान ऐतिहासिक गांधी मैदान है और यहाँ की तैयारियां भी भव्य होती हैं और आकर्षक होती है। और चूंकि सारे वीवीआईपी इस मंच पर मौजूद रहेंगे राज्य के, इसलिए भी इस तरह की तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए आशुतोष, आप तस्वीरें दिखाएं किस तरह से प्रशासनिक अमला चाक चौबंद है, बिना किसी व्यवधान के आयोजन पूर्ण हो इसकी व्यवस्था में लगा है। हम फिर आपके पास लौटेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अधिकारियों की भी राय, अधिकारियों भी तैयारियों को लेकर क्या कुछ कह पाते हैं, ये अगर कुछ बातचीत हो पाए तो संभव हो तो हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल राजीव का रुख कर लेते हैं।
वो उस जगह पर हैं जो अभी लोगों को आकर्षित कर रहा है। पूजा पंडाल, मेले की साज सज्जा और भव्यता। तो राजीव के पास चलते हैं और वहां जो उल्लास और उमंग का माहौल है वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं। जी राजीव। जी दीपक, आपने सही बात की। उल्लास का माहौल है और सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं उनको दर्शन कराते हैं माँ दुर्गे का। देखिए, ये माँ दुर्गे का डाक बंगला चौराहा पे जो माँ दुर्गे की प्रतिमा लगाई गई है वो दिखाते हैं, दर्शन करें हमारे दर्शक। और इस पर्व को मनाने से पर्व दर्शन करके लोगों के बीच ये मैसेज दें कि आज सुख समृद्धि के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और हम कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा आगे आए। देखिए, अभी हवन हुआ है और कुंवारी कन्याओं को खिलाया जा रहा है। देखिए, आज शिविर दिखाइए, एक माँ दुर्गा, उसकी स्वरूप कन्याएं, और क्या है, छोटी छोटी बच्चियां हैं। क्या दृश्य है, आप दिखाइए, दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से कन्याओं के स्वरूप को माँ दुर्गे के रूप में देखा जाता है। देखिए, और देखिए, एक बच्ची तो एक सिंबल भी दे रही है। तो ये दिखा जाता है, ये दुर्गा का, माँ दुर्गे का झलक दिखाया जाता है। और किस तरह से कन्याओं को, चूंकि कन्याओं के साथ उनके परिजन भी आए हैं, चूंकि कन्याओं को इस भीड़ में लाना बहुत मुश्किल था, वैसी स्थिति में अपने परिजन के साथ, माता पिता के साथ आई हैं। और ये दो रूप, एक माँ दुर्गे का रूप और एक उनके 9 कन्याओं का रूप, ये दोनों दृश्य एक ही जगह पर देखने को जो मिल रहा है दर्शकों को, वो काफी प्रभावित। बिल्कुल राजीव, कुछ परेशानी आ रही है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। हम फिर आपके पास लौटेंगे। इस बीच रांची का भी एक बार रुख कर लेते हैं। सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेले की रौनक की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। चलते हैं रांची संतोष के पास। जी संतोष। सकते हैं कि जिस तरह से बच्चे खुशियां मना रहे हैं, और हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, और इस आज क्योंकि नवमी है, और जिस तरह से मेले का धूम है, बगल में झूला लगाया गया है और एक छोटा बच्चा है। क्या 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 घूमा मेला में? यहाँ सबसे पहले हम अंदर गए, हाँ, दर्शन करके अभी आ रहे हैं। और क्या देखा मेला में? मेला में एक और बच्ची है, क्या क्या की? आज दशहरा है, क्या क्या घूमी, क्या खरीदारी की, क्या खाई मेला में? वहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी मिल रही है, वहाँ से खरीदे, बहुत सारी झूला है, वो सब है, और खाने के भी स्टॉल से बहुत सारे। तो क्या खाई, क्या खरीदारी की? आइसक्रीम खाए। हाँ, हाँ, ये एक और बच्ची है कि आज मेला में क्या क्या की? ये बोले कि ये छोटी बच्ची ये नहीं बोल पाएगी। क्या क्या मेला में घूमी, क्या क्या खरीदारी की? आज तो कुछ नहीं किए, कल करेंगे। आज पापा साथ नहीं आए थे। तो पापा नहीं आए थे। देखिए, बच्चे सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बच्चे चाहे वो कोई पर्व हो, दशहरा हो, दीपावली हो, छठ हो, बच्चे की अलग रौनक होती है। और इस रौनक का रंग इस मेले में बगल में देख सकते हैं कि बच्चे कैसे झूला पर झूल रहे हैं, और कुछ बच्चे झुंड बनाकर इस मेले का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दशहरा में बच्चे लोग का ज्यादा रौनक होता है, कई तरह के झूले लगाए जाते हैं, और इस झूले का रंग आपको रांची में देखने को मिलेगा। अभी हम एक पंडाल में हैं और पास में छोटे छोटे बच्चे के लिए झूले लगाए गए हैं। और इस सबसे बड़ा खासियत है कि इस झूले में बच्चे किस तरह से इस पर्व का इंतजार रहता है, चाहे वो आप मोटरसाइकिल से या कार, छोटा छोटा कार रखा है बच्चे के लिए, और इस झूले से लोग बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हमें बच्चे कैसे हम इस झूले में अपने आनंद, क्योंकि बचपन का दिन कैसे भूलते भागते क्षण का दिन होता है, और उस क्योंकि मेले में बच्चे खूब मस्ती करते हैं। और हमारे साथ एक और छोटा बच्चा है, क्या खरीदारी किया? अभी तो कुछ नहीं, बस झूला झूले।
और मजा आया? आइसक्रीम खाए। हाँ, मजा आया, खूब मजा आया। बहुत मजा आया। कितने लोग घूमे भाई? क्या क्या खरीदारी की? कुछ भी नहीं अभी तक किया है, लेकिन पापा मस्ती कुछ बहुत कर- की है। हाँ? लेकिन मस्ती बहुत की है। क्या क्या मस्ती की? झूला में झूले, वो मिक्की माउस वाला और भी बहुत कुछ। एक और बच्चा है, जानते हैं क्या 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 झूला? मिक्की माउस और उधर एक है घोड़ा वाला, वो। चरखी। हाँ। देखिए साफ है कि किस तरह से बच्चों में उत्साह मेले को लेकर रहता है कि दशहरा हो या दीपावली हो या होली हो, उसका रंग, बच्चे का रंग कुछ और बिल्कुल होता है। हम आपके पास फिर लौटेंगे संतोष। एक बार गांधी मैदान का रुख करते हैं। एसपी और डीएम वहां मौजूद हैं, क्या तैयारी है इसकी जानकारी दे रहे हैं। गांधी मैदान में रावण वध का मुख्य कार्यक्रम और उसी का आज हम लोग फाइनल इंस्पेक्शन कर रहे हैं और लगभग यही समय रहता है। कार्यक्रम शुरू हो जाएगा 3:30 साढ़े 3 से ही और समाप्त होते होते सूर्यास्त हो जाता है। तो लाइटिंग व्यवस्था और लोगों के निकलने की व्यवस्था है, सब हम लोग देख रहे हैं, कहीं कोई व्यवधान नहीं रहे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं हो, लोगों को असुविधा नहीं हो। तो कुल मिलाकर के तैयारी अच्छी है और फाइनल टच उसको लोग दे रहे हैं। आज रात भर में तैयारी पूरी कर लेंगे जो बचा कुचा काम है और कल हम लोग सफलतापूर्वक इसको संपन्न कराएंगे, यही हम लोगों का प्रयास है। कितने लोग आएंगे सर, कुछ आप लोगों ने एस्टिमेट रखा होगा? नहीं, ये तो बहुत भीड़ होती है इसमें, जो हम लोग देखे हैं, पूर्व का जो अनुभव है उतनी भीड़ किसी और कार्यक्रम में गांधी मैदान में नहीं होती। लाखों की संख्या में लोग आते हैं और आते समय कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन कार्यक्रम समाप्ति के बाद जाते समय सब लोग एक साथ जाना चाहते हैं। सभी गेट पर काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो वो एक चुनौती हम लोगों को रहती है। तो इसके लिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि जाते समय कोई हड़बड़ी नहीं करें और अपनी प्रतीक्षा कर लें 10 मिनट 15 मिनट बाद, बल्कि निकलें, हड़बड़ी नहीं करें। और भीड़ बहुत होती है, लगभग लाखों की संख्या में लोग आते हैं। सर कितने मैजिस्ट्रेट सर आप कितने मैजिस्ट्रेट? नहीं, गेट मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी पर्याप्त संख्या में और पुलिस बल भी पर्याप्त संख्या में लगाया गया है और बहुत वरीय पदाधिकारी भी लगाए गए हैं। पूरा 4 जोन में बांट करके हम लोगों ने जोनल ऑफिसर और जोनल टीम भी बनाया है। और गेट जो है मुख्य रूप से जिस पर लोगों की भीड़ होती है वो है 4 नंबर गेट है, 5 नंबर है और उसके अलावा 7 नंबर है, 10 है, 12 नंबर है, इस पर ज़्यादा भीड़ होती है। और गेट हम लोगों का 1, 2, 3 ये छोड़ करके और एक 13 नंबर गेट है जो मीडिया के लिए आरक्षित है। ये छोड़ करके बाकी सभी गेट आम लोगों के लिए ओपन है। किसी भी गेट से गांधी मैदान में प्रवेश कर सकते हैं लोग और किसी भी गेट से फिर निकल सकते हैं। ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है। कौन कौन से वीवीआईपी आ रहे हैं सर, आने की सूचना? नहीं, ये तो समिति के लोग बताएंगे। अभी तक जो हम लोगों को सूचना दी गई है कि माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से रहेंगे और उसके अलावा अन्य जो गणमान्य लोग हैं उसके बारे में समिति के लोग, कमेटी के लोग सूचना दे सकते हैं। ट्रैफिक एक्सेस कैसा रहेगा सर इसमें? ट्रैफिक का हम लोग गांधी मैदान के चारों तरफ और गांधी मैदान की तरफ जो रोड आ रहे हैं वहाँ का ट्रैफिक डाइवर्ट करके रखा है। उसका प्रकाशन भी हम लोगों ने करा दिया है मीडिया के माध्यम से सभी लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि उस दिन पैदल चलने वाले लोगों की बहुत भीड़ रहती है, तो उसमें गाड़ी आने पर काफ़ी व्यवधान होता है और बहुत असुविधा होती है लोगों को। तो उसको ध्यान में रखते हुए रूट डाइवर्ट किया गया है, किसी को दिक्कत नहीं होगी। फोर्स मजिस्ट्रेट भी हम लोगों ने दिया है और गांधी मैदान के चारों तरफ से जो रोड आ रहे हैं उसमें पैदल आवागमन ही होगा, वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। मूर्ति विसर्जन सर कल से होगा या फिर क्या? मूर्ति विसर्जन जो है 13 तारीख को मुख्य रूप से लोगों ने बताया, 13 और 14 2 दिन होगा यहाँ पर और उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी किया है। थैंक यू। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से पटना के जिलाधिकारी बता रहे थे कि क्या व्यवस्था की गई है और स्वाभाविक तौर पर भीड़ का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। लोग आते हैं ज़रूर, लेकिन एक साथ निकलना चाहते हैं, उसमें परेशानी हो जाती है। तो सभी जितने भी पटना के प्रमुख गांधी मैदान के प्रमुख गेट हैं वो खोल दिए जाएंगे और लोगों से अपील की जाएगी कि वो धीरे धीरे अपने घरों की तरफ प्रस्थान करें। अगर 5-10 मिनट रुकना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, ये बेहतर ही होगा। अधिकारी अपील कर रहे हैं और हम भी अपनी ओर से दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि अगर आप गांधी मैदान आ रहे हैं तो प्रशासन को सहयोग करें। प्रशासन ने जो व्यवस्था बहाल की है उस व्यवस्था के तहत ही आवागमन अपना सुनिश्चित करें और निकलने की हड़बड़ी ना करें। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सबको हड़बड़ी होती है निकलने की, तो प्रशासनिक टीम भी आग्रह कर रही है और अपील बार बार कर रही है कि बाहर वापस जाने की हड़बड़ी ना करें। मां का दरबार बड़ा ही प्यारा सजा है और हमारे सहयोगी बिहार और झारखंड के अलग अलग जगहों से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सहयोगी राजीव के पास चलते हैं और उनसे तस्वीरों के माध्यम से जो उल्लास और उमंग का माहौल है पूजा पंडालों में, मेले में, वो आप तक पहुंचाते हैं। जी राजीव।
जी, हम इस समय डाक बंगला चौराहे पे हैं और यहाँ का भव्य दृश्य दिखाते हैं। देखिए किस तरह से लोग उमड़ पड़े हैं, जो भक्त हैं माँ के दर्शन के लिए लाइन लगाए हैं। देखिए मोबाइल से फोटोग्राफी भी हो रही है। बहुत सारी एक क्यू जो है महिलाओं के लिए है जो नजदीक से गुजर रही है, और उसके बाद वाला क्यू जो है पुरुषों के लिए है, वो थोड़ी दूरी पे है। तो ये देखिए कि किस तरह से, देखिए यहाँ पे किस तरह से भक्त उमड़ पड़े हैं। एक भक्त हैं हाथ जोड़े हुई माँ का दर्शन करने आई हैं। कहाँ से आई हैं? हम पटना ठाकुरबाड़ी रोड से आए हैं और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये डाक बंगला चौराहा पर अभी हम हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होते जा रहा है। सबसे भी ज़्यादा भीड़ यहीं पर शायद होता है। कहाँ कहाँ घूम पाई हैं अभी तक? अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, अभी यहाँ से स्टार्ट किए हैं। प्रशासन का बहुत अच्छा सुविधा है, अलग महिला लोग के जाने के लिए भी अलग से सुविधा है। सुविधा अच्छी है, पुलिस व्यवस्था ठीक है? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दर्शन करके मतलब पुलिस का बोले दर्शन करके जाए, ज्यादा भीड़ नहीं जुट पाए, इसके लिए सुविधा बहुत अच्छा किया गया है। देखिए दर्शक जिस तरह से आ रहे हैं, जिस उत्साह से आ रहे हैं, उसी तरह से सुविधा भी दिया गया है और दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जन सलाब, भक्तों की जन सलाब दिखाते हैं कि किस तरह से उमड़ पड़ा है डाक बंगला चौराहे पर। आप देखिए कि लोग अपने हाथ में मोबाइल लेकर के माँ के चित्र उतारने में लगे हैं और सेल्फी लेने में भी लगे हुए हैं। और जिस तरह से क्रेन कैमरा लगाया गया है, ये एक तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे, जो कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं, क्योंकि चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। पुलिसिंग व्यवस्था भी बहुत तगड़ी की गई है, चूंकि पुलिस जो है पग पग पे है और हर तरह से लोगों को सहूलियत दे रही है कि आप लोग अपने लेन में बढ़ते चले, दर्शन करते चले। और देखिए कोतवाली के थाना प्रभारी भी जमे हुए हैं अपने जगह पर। वो चारों तरफ ऊंचे स्थान पे खड़े होकर के चारों तरफ अपना नजर दौड़ा रहे हैं कि कहीं से कोई अप्रिय घटना या कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसको कंट्रोल किया जाए। इसके लिए वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। और देखिए कि लोग भी उल्लास के साथ, चूंकि 9 दिन व्रत करने के बाद आज ही वो दिन है कि वो लोगों ने पारण, बिल्कुल, और आज ही मेले की रौनक बढ़ चढ़कर देखने को मिलती है। हम फिर लौटेंगे आपके पास राजीव, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाते रहें। एक बार फिर रांची का रुख कर लेते हैं, सहयोगी संतोष के पास चलते हैं और वहां जो नजारा है वो आप तक पहुंचाते हैं। जी संतोष। चलिए हम संतोष के पास फिर चलेंगे, आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, करीब करीब ये वो समय है जब रावण दहन का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा और लाखों की भीड़ वापस घर जाने को आतुर रहेगी, तत्पर दिखेगी। सबकी ये कोशिश होगी कि भीड़ से जल्द हम निकल जाएं, और यही सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रशासन की गांधी मैदान में कल के कार्यक्रम को लेकर। नहीं, बिल्कुल, और ये तय किया गया है कि लगभग 5 बजे के आसपास रावण दहन का कार्यक्रम खत्म हो जाए। 5:15 बजे तक लगभग कार्यक्रम खत्म हो जाए, ये कोशिश की जा रही है। तो रावण दहन का, रावण वध का कार्यक्रम अगर 5:15 बजे तक खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे लोग अपने घरों को लौटने लगेंगे। हमको आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये कमोबेश वही समय होगा जब लोग अपने घरों की तरफ जाने लगेंगे। और उस वक्त आपने सही कहा कि उस वक्त बहुत अफरा तफरी की स्थिति रहती है और सब लोग जल्द से जल्द गांधी मैदान से बाहर निकल जाना चाहते हैं। और वही सबसे मेन पॉइंट होता है जहां पर कुछ भगदड़ या फिर कुछ इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण लोगों की कठिनाई बढ़ जाती है। तो ऐसे में इसी सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। और जैसा कि पटना डीएम ने बताया कि इसी वजह से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ही जो ट्रैफिक है उसको कह सकते हैं एक तरह से रेगुलेट किया गया है। ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद रहेगा। चारों तरफ पटना के गांधी मैदान में 4 व्हीलर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हाँ, जो जिनके पास पास होगा वही गांधी मैदान की तरफ आ सकेंगे, वरना पैदल ही लोगों को निकलना होगा। और पैदल के दौरान एक बात होती है, जब कार्यक्रम खत्म होता है उस वक्त पैदल जब लोग निकलते हैं तो उस वक्त भी पूरी तरीके से रोड जाम हो जाता है और उस वक्त बहुत ही हालात दूसरे तरीके के बन जाते हैं। बिल्कुल, और ऐसे हालात में कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। डीएम ने पूरी जानकारी साझा की, वो हम अपने दर्शकों को सुना चुके हैं। चलिए रांची का रुख करते हैं, संतोष से वहां की तस्वीरें देखते हैं और वहां जो उल्लास का माहौल है वो आप तक पहुंचाते हैं। जी संतोष।
देखिए, जिस तरह से आज नवमी है और जिस तरह से बच्चों में उत्साह, आज मेला का महत्व है। ठीक मेरे दाहिनी ओर झूला लगा हुआ है और बच्चे अपने मस्ती के रंग में रंगे हुए हैं, क्योंकि आज जो दशहरा कहा जाता है कि आज दशहरा की अंतिम पड़ाव पर, क्योंकि कल विजयादशमी है, आज से ही बच्चे मेला का आनंद ले रहे हैं। और ठीक दाहिनी ओर देखेंगे तो बच्चे झूले पर मेला का आनंद ले रहे हैं, चाहे किसी प्रकार के मिकी माउस का झूला बनाया हुआ है, एक जंपिंग झूला बनाया हुआ है, एक छोटा सा कार की सवारी पर झूला का आनंद लेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस खास करके पर्व त्योहार की बात करें तो जिस तरह से दशहरा हो, दीपावली हो, छठ हो, होली हो, बच्चे का रंग कुछ और बिखरता है, क्योंकि इस पर्व में बच्चे ही ज्यादा उत्साहित होते हैं, क्योंकि बच्चे का इंतजार होता है कि जब पर्व आए तो हो झूला झूले। और अब जो मेले में मिठाइयाँ बिकती है, कई तरह की मिठाइयाँ बिकती, उसका भी आनंद ले। तो कहीं ना कहीं बच्चे और महिलाएं खासकर बिल्कुल मेले की मौज और मस्ती तो बच्चों के लिए ही है, चाहे मिठाइयाँ हो, झूले हों, अलग अलग खेल कूद के सामान हो और मेले में मिलने वाले खिलौने हों। एक बार फिर हम सहयोगी राजीव के पास चलते हैं और उनसे तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। जी राजीव, भीड़ बढ़ती जा रही है। जी हाँ दीपक, भीड़ बढ़ती जा रही है, चूंकि समय के साथ ही, चूंकि कहा जाता है कि जो देर रात होती है पटना में भीड़ जन सैलाब दिखाते हैं, कोशिश करते हैं दिखाने की। दिखाइए जरा सा उस तरफ से किस तरह से जन सैलाब आ रहा है। जरा कैमरा उठा करके मैं चाहूंगा राजीव जी से कि कैमरा उठा करके दिखाएं कि किस तरह का जन सैलाब। देखिए उमड़ पड़ा है, लंबी लाइन है, लेकिन व्यवस्था भी उसी तरह चुस्त दुरुस्त है, पुलिसिंग व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है, कैमरे भी लगाए गए हैं और 2 लेन लगाए गए हैं। एक लेन में महिलाओं को आना है, दूसरे लेन में पुरुष। महिलाओं को थोड़ा तवज्जो दी गई है और मां दुर्गे के दर्शन के करीब से दर्शन करने के लिए व्यवस्था की गई है। थोड़ा पुरुष को दूर से देखा जा रहा है। देखिए लोग सेल्फी ले रहे हैं, लोग फोटो खींच रहे हैं और उत्साह का माहौल है भक्तों के बीच। ये बात सामने आ रही है कि लोग दर्शन को आ रहे हैं, क्योंकि आज नवमी के बाद लोग निवृत्त हो जाते हैं नवरात्र की पूजा से और उसके बाद इनके सामने दर्शन करने, घूमने और मौज मस्ती करने का समय आ जाता है। और रात जो ही ढलेगी, ये पटना की खूबसूरती है कि रात के साथ ही भीड़ भी बढ़ती जाती है। बिल्कुल, रात ढलने के साथ साथ मेले की रौनक और बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम तस्वीर और जानकारी के लिए। संतोष आपका भी और आशुतोष आपका भी। तो माता का दरबार प्यारा सजा है और कल होने वाले रावण दहन कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक मुस्तैदी भी है। तो आनंद लीजिए मेले का और आनंद लीजिए विजयादशमी के अवसर पर होने वाले रावण दहन कार्यक्रम का, लेकिन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने जो पाबंदियां लगाई है वो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, तो उनका अनुपालन करें, प्रशासन को सहयोग करें और जमकर मौज मस्ती करें।